हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बाल क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की हमारी क्लास रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि की। क्लास 6 और क्लास 9 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज, क्योंकि आज हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, पूरे फॉर्मूला वगैरह अच्छे से ध्यान से देखेंगे और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस भी हम साथ के साथ करेंगे। तो बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। लास्ट तक आप हमारे साथ बन रहिए और जिस बच्चे ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि आप सभी अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को ज्वाइन कर सके। तो बढ़ते आगे हम जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है और इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसके बारे में अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप कॉपी बना लीजिए, कॉपी ले लीजिए साथ में ताकि आप नोट्स तैयार कर सकें और यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी गई है इन डेफिनेशन को ध्यान से समझ सके। तो फर्स्ट डेफिनेशन को जब आप ध्यान से देखोगे तो लिखा गया यहाँ पर कॉस्ट प्राइस। जब कॉस्ट प्राइस क्या होती है, इट इज द अमाउंट एट विच अ प्रोडक्ट इज परचेज्ड, समटाइम्स इट ऑल्सो इंक्लूड्स ओवरहेड एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट etc। यानी कि लागत मूल्य जिसको कहा जाता है या क्रय मूल्य जिसको हम कह सकते हैं। यहाँ पर इसको क्रय मूल्य भी कहा जा सकता है। लागत मूल्य और क्रय मूल्य एक ही बात है, जिसको हम शॉर्टकट में सीपी कहते हैं। यह वह राशि है जिस पर कोई उत्पाद खरीदा जाता है। कभी कभी इसमें ओवरहेड खर्च, परिवहन लागत आदि भी शामिल होते हैं। यानी भी किसी भी वस्तु को खरीदने पे जो मूल्य आप पेमेंट करते हो, जो मूल्य आप चुकाते हो, तो उसको हम कहते हैं क्रय मूल्य। और इसमें जो भी एक्सपेंस लगते हैं किसी भी वस्तु को अपने स्थान में लाने तक का, तो वो सारा एक्सपेंस भी उसकी कॉस्ट प्राइस में यानी कि क्रय मूल्य में इंक्लूड किया जाता है यानी कि जोड़ा जाता है। ठीक है, तो एक कॉस्ट प्राइस होती है। इसके बाद में हम देखते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, इट इज द अमाउंट एट विच अ प्रोडक्ट इज सोल्ड। इट मे बी मोर देन, इक्वल और लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। देखो बिक्री मूल्य या जिसको हम कह सकते हैं विक्रय मूल्य, बिक्री मूल्य और विक्रय मूल्य एक ही बात है। तो यहाँ पे आप विक्रय मूल्य भी लिख सकते हो, विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य, जिसको एसपी बोला जाता है। यह वह राशि है जिस पर एक उत्पाद बेचा जाता है। यह उत्पाद के लागत मूल्य के बराबर या उससे कम हो सकती है। यानी कोई भी वस्तु अगर आपने खरीदी है और उसको खरीद कर वापस जब बेचना चाहते हो आप, तो जिस मूल्य पे आप उस वस्तु को बेचोगे तो उसको हम कहेंगे सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये होता है एसपी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो किसी वस्तु को जब आप बेचोगे किसी भी मूल्य पर, तो वो क्या माना जाएगा, उसको कहा जाएगा विक्रय मूल्य। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो प्रॉफिट जो मेन हम पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसके प्रॉफिट क्या होता है वो आप ध्यान से देखो। यहाँ पे लिखा गया है, इफ अ प्रोडक्ट इज सोल्ड एट अ प्राइस मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस देन द सेलर मेक अ प्रॉफिट। यानी कि लाभ को हम पी से डिनोट करते हैं। यदि कोई उत्पाद अपनी लागत मूल्य से अधिक कीमत पर बेचा जाता है तो विक्रेता लाभ कमाता है। यानी कि कोई भी वस्तु जब उसने खरीदी थी तो उस टाइम 100 रुपये की थी, लेकिन जब उसने बेचा है तो वो बेचा है उसने 200 रुपीज़ में। तो ज़्यादा में जब किसी वस्तु को बेचा जाता है, किसी वस्तु को ज़्यादा मूल्य में जब बेचा जाता है तो उसको होता है लाभ, और उसी अमाउंट को हम प्रॉफिट कहते हैं। इसका एक और नेम है यहाँ पे गेन भी कहा जाता है इसको। तो यहाँ पर दो नेम ध्यान रखें आप, गेन और प्रॉफिट। ठीक है, आगे बढ़ते हम लॉस, इसके बारे में ध्यान से देख लीजिए। देखो लॉस क्या होता है, लॉस होता है किसी भी वस्तु का, इफ अ प्रोडक्ट इज सोल्ड एट अ प्राइस लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस देन द सेलर मेक्स अ लॉस। यानी कि हानि जिसको कहा जाता है हिंदी में। यदि कोई उत्पाद अपनी लागत मूल्य से कम कीमत पर बेचा जाता है तो विक्रेता नुकसान करता है। यानी कि किसी भी वस्तु को जब आपने 100 में खरीदा था और जब आपने उसको बेचा तो आपने बेचा केवल 50 रुपए में, तो कम में जितने में बेचा वो सब आपका माना जाएगा नुकसान यानी कि हानि। ठीक है, इसको नुकसान भी कह सकते हैं, हम हानि भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लॉस, प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जिस मूल्य पे वस्तु को खरीदा जाता है तो वो तो होता है आपके सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पे आपको बेचा जाता है किसी भी वस्तु को तो उसको कहा जाता है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, और जब प्रॉफिट कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस तो कम होती है और सेलिंग प्राइस क्या होती है, ज्यादा होती है, तब क्या होता है आपके प्रॉफिट होता है। और कभी कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम होती है तो उस टाइम होता है आपके लॉस। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हम देखो, इसके बाद में यहाँ पे लिखा गया है, इन द केस ऑफ प्रॉफिट सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज मोर देन द कॉस्ट प्राइस। यानी कि जब प्रॉफिट होगा तब क्या होगा, सेलिंग प्राइस हमेशा ज्यादा होगी किससे, कॉस्ट प्राइस से यानी कि क्रय मूल्य से। तो यहाँ पे नीचे प्रॉफिट का जो फॉर्मूला दे रखा है इसको ध्यान से आप देख लीजिए और लिख लीजिए कहीं पर। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस जब आप घटा देते हो तो जो भी आता है वो सब प्रॉफिट निकल करके आता है।
यानी कि लाभ इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए गए हैं। लाभ होता है विक्रय मूल्य में से जब आप क्रय मूल्य को घटा दोगे, माइनस कर दोगे, तो जो भी मूल्य बचेगा वो बचेगा आपका प्रॉफिट यानी कि लाभ। इसी तरीके से जब लॉस क्या होता है, इन द केस ऑफ लॉस द कॉस्ट प्राइस इज मोर देन द सेलिंग प्राइस। देखो लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस आपकी ज़्यादा होगी और सेलिंग प्राइस क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर सेल कॉस्ट प्राइस को आगे रखा जाएगा और सेलिंग प्राइस को रखा जाएगा पीछे। लॉस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीपी को तो आगे रखा जाएगा और सेलिंग प्राइस को रखा जाएगा पीछे और इनको कर दिया जाएगा माइनस। तो हानि को हम कह सकते हैं कि क्रय मूल्य में से जब आप विक्रय मूल्य को घटा दोगे तो जो भी बचेगा वो आपकी बचेगी हानि। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है सभी को क्लियर हो गया होगा कि जहां पर विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो तब तो हमारा होता है लाभ, और जब क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो तब होती है हानि। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला को आप अच्छे से लिख लीजिए कहीं पर और ध्यान से समझ लीजिए, लर्न कर लीजिए, ताकि आपके जब क्वेश्चन आए तब आप उनको अच्छे से कर पाओ। ठीक है, अभी ये केवल सिंपल प्रॉफिट और लॉस था। अभी हम परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस का भी साथ में फॉर्मूला देख लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सीधा हम क्वेश्चंस में जब हम करें तब आपके पूरे क्वेश्चंस के राइट आंसर निकल के आए। सो परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए क्या रखा है। प्रतिशत लाभ जिसको हम कह सकते हैं, प्रतिशत लाभ जिसको कहा जा सकता है परसेंटेज प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला आपको दे रखा है, प्रॉफिट ऊपर आएगा, नीचे लिखेंगे आप कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 100 से। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लिख लीजिए। और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है उनकी हिंदी में आप लिखा गया है मैंने, लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। ठीक है, लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई क्या कर दोगे आप, 100 से जब गुणा कर दोगे तो आपका प्रतिशत लाभ निकल करके आ जाएगा। जिस बच्चे ने प्रतिशत वाली वीडियो नहीं देखी है जा करके देखें, परसेंटेज को हमने बहुत अच्छा समझा था, बहुत अच्छे हमने उसके क्वेश्चंस भी किए हैं और उसके आगे वाला चैप्टर आज हम शुरुआत कर रहे हैं। अब सेकंड देखो लाभ, परसेंटेज लॉस। अब आप देखो प्रतिशत हानि इसको कहा जाता है, प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि में हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे लॉस को और नीचे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस को। देखो दोनों में नीचे कॉस्ट प्राइस आएगी, ये बात आप ध्यान से देखें, और जो चीज निकालनी है वो ऊपर लिख दी जाएगी। यानी कि प्रॉफिट का निकालना है तो प्रॉफिट ऊपर आ जाएगा और लॉस का निकालना है तो लॉस ऊपर आ जाएगा। और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, 100 यानी कि 100 से। तो और हिंदी में भी याद रखा है, हानि बटा क्रय मूल्य मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 100 से। ठीक है, और ये हानि और प्रॉफिट कैसे पता लगेगा आपको, क्योंकि अभी हमने जस्ट पीछे देखा था, देखो यहाँ पे देखा था हमने, प्रॉफिट का फॉर्मूला भी देखा था और लॉस का फॉर्मूला भी हमने देखा था। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, यहीं से आप प्रॉफिट भी निकालोगे और यहीं से आप लॉस भी निकालोगे। तो जो प्रॉफिट और जो लॉस आएगा उसका अमाउंट यहाँ पर रखना है और उसके बाद में नीचे कॉस्ट प्राइस जो भी दे रखी है उसको रख दोगे और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 100 से। तो आपके निकल के आएगा यहाँ पे परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि। ठीक है, तो मुझे लगता है सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। आगे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर कहीं पे लिखना चाहो तो वीडियो को रोककर आप आराम से लिख सकते हो। इसके बाद में जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मेरे 7 क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। अगर आपको आते हैं तो आप एक बार सोल्व करके जरूर देखें, उसके बाद में अपना आंसर जरूर चेक करें कि क्या आपने राइट किया है या रॉन्ग किया है, या कुछ अच्छा मेथड आप यहाँ से सीख सकते हो। सो जिस बच्चे ने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट से लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। और चैनल में अगर आप नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सो बढ़ते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझिए और उसके बाद में आंसर करिए। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है, अ शॉपकीपर bought a bicycle for ₹3,000 and sold the same for ₹3,400. How much was his profit? देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 3,000 रुपये में साइकिल खरीदी और उसे 3,400 रुपये में बेच दिया, उसका कितना लाभ हुआ। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लाभ उसने खुद ने कह दिया कि लाभ हुआ है, तो आप लाभ का फॉर्मूला जो आपको बताया था यहाँ पे प्रॉफिट का, उस फॉर्मूले को लिख सकते हो। तो उसमें लिखाया था मैंने कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य में से आप क्या माइनस कर दोगे, सेलिंग प्राइस में से आप माइनस कर दोगे कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य को। तो उसने खरीदा था 3,000 रुपये में, तो ये तो मानी जाएगी आपकी सीपी यानी कि क्रय मूल्य, और जितने में उसने बेचा है वो मानी जाएगी आपकी एसपी। ठीक है, तो 3,400 रुपये तो यहाँ पर लिख दीजिए, माइनस क्या करोगे 3,000, तो कितना रुपए का प्रॉफिट आएगा उसके, इसमें से इसको आप जब घटा दोगे तो 400 रुपये का प्रॉफिट यानी कि लाभ उसके निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। तो अभी हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देखा, आगे हम जब बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 2 को ध्यान से पढ़िएगा। उसमें लिखा गया है, रमेश
bought milk for rupees 475. She converted it into yogurt and sold it rupees 700. How much profit did she make? ठीक है, रमेश ने 475 रुपये में दूध खरीदा, उसने इसे दही में बदल दिया, ठीक है, 700 रुपये में बेच दिया, उसे कितना रुपये मुनाफा हुआ? देखो मुनाफा का मतलब भी यहाँ पर लाभ होता है। तो 475 में जब उसने खरीदा था 475 में, और 700 में उसने सेल आउट कर दिया यानी कि बेच दिया है, तो जितने में उसने खरीदा वो उसका कॉस्ट प्राइस होगी और जितने में बेचा वो उसकी सेलिंग प्राइस होगी। तो लाभ यहाँ पर हो रहा है, आपको दिख रहा होगा लाभ हो रहा है यहाँ पर। देखो एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस घटा दो, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा दो, तो सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है 700 रुपये, इसमें से क्या घटा दोगे आप 475, 475 रुपये। तो 475 जब आप इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? तो 700 में से 475 जब आप घटा दोगे तो बचेगा आपके पास में, यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा 5 बच जाएगा, 9 में से 7 जाएगा 2, और यहाँ 6 बच चुका है तो 6 में से 4 गया तब बचेगा आपके 225 रुपीज का हो गया उसको प्रॉफिट यानी कि लाभ। लाभ हमेशा हमारे प्रॉफिट रुपीज में आएगा। तो अब ध्यान से देखो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, सो बढ़ते आगे, आपको प्लस माइनस में मिस्टेक नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा रखा है, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है और उसके बाद में आंसर करना है। क्वेश्चन लिखा गया है, प्रमोद bought 100 bunches of grapes for rupees 400. In a sudden downpour, 30 of the bunches on his hand cart got spoiled. He sold the rest at the rate of rupees 5 each. Did he make a profit or loss? How much? तो प्रमोद ने अंगूर के 100 गुच्छे 400 रुपए में खरीदे हैं। ठीक है, अचानक हुई बारिश से उसके ठेले पर लगे 30 गुच्छे खराब हो गए, बाकी को 5 रुपए की दर से बेच देता है। क्या उसने कोई लाभ या हानि कमाया और कितना बना, यानी कि कितना लाभ कमाया, कितनी हानि उसको हुई है। तो ध्यान से जब आप क्वेश्चन समझोगे तो लिखा गया है इसमें 100 गुच्छे जो है अंगूर के वो खरीदे कितने हैं उसने 400 रुपए में, यानी कि ये उसका हो गया सीपी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, ये रुपीज में दे रखा है और क्वांटिटी कितनी खरीदी है 100। ठीक है, क्वांटिटी खरीदी है उसने 100, यानी कि कितने खरीदे 100 में से वो खरीदे 400 रुपए के। तो हम कह सकते हैं कि एक पड़ा होगा उसके 4 रुपीज का, एक अंगूर को हम कह सकते हैं 4 रुपए में उसने खरीदा था। अब 30 गुच्छे उसके खराब हो गए हैं, तो खराब जो हो चुका है उसको बेच नहीं सकता, तो जितने खराब हुए वो तो हो जाएंगे माइनस। ठीक है, तो 100 में से 30 चले गए, यानी कि अब बचे हैं उसके पास 70 ग्रेप्स के जो गुच्छे हैं उन्हीं को बेचेगा, और किस रेट से बेच रहा है 5 रुपीज पर की दर से, यानी कि एक जो गुच्छा होगा वो बेचेगा 5 रुपीज के दर से। टोटल उसके पास में कितने गुच्छे हैं 70। तो कुल मूल्य निकालने के लिए कुल विक्रय मूल्य कैसे निकालेगा, कुल सेलिंग प्राइस निकालेगा, टोटल सेलिंग प्राइस निकालेगा, 70 को किससे मल्टीप्लाई कर देगा वो 5 से, क्योंकि एक गुच्छे का वो बेच रहा है 5 रुपीज में, टोटल 70 है उसके पास में, 70 है तो 70 को 5 से गुणा कर देगा तो टोटल आ जाएगा। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे देखो कितना आएगा 350, 5 को 0 से किया 0, 5 7 जा 35। अब उसने खरीदा था 400 में, बेचा है 350 में। ठीक है, तो खरीदा ज्यादा में था बेचा कम में है, तो यहाँ पर हो गई उसको हानि। क्या हो जाएगी यहाँ पर उसको हानि हो जाएगी, और कितने की होगी, क्योंकि देखो क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो क्रय मूल्य पहले लिखा जाएगा, उसमें से घटा देंगे हम विक्रय मूल्य 350 को, तो कितना बचेगा 400 में से 350 जाएंगे तो बचेंगे यहाँ पे 50 रुपीज का लॉस। 50 रुपए का उसका लॉस हो गया है, क्योंकि उसके 30 जो गुच्छे थे वो खराब हो चुके हैं बारिश की वजह से। ठीक है, तो 50 रुपए को उसको क्या हो गई है, हानि हो गई है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है, लेकिन आपको ध्यान से क्वेश्चन करना है। आपके 50 रुपए हानि आ गई है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दो, ताकि मुझे पता लग जाए कि आपके सब चीजें क्लियर हो रही है। यस ऑल क्लियर, इस तरीके से आप अपना कमेंट जरूर करें नीचे, ताकि पता लगे कि आपकी जो भी चीजें हैं सब चीज क्लियर हो रही है, और कुछ डाउट है तो उसको भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिए ताकि हर क्वेश्चन आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया है, राम bought 1 क्विंटल ऑफ ऑनियंस फॉर रुपीज 2000. Later he sold them at all at the rate of rupees 18 per kg. Did he make a profit or incur a loss? How much
वॉज इट। यानी कि राम ने 1 क्विंटल प्याज 2000 रुपये में खरीदे। अब देखो आपको पता होना चाहिए 1 क्विंटल में कितना होता है। 1 क्विंटल में होता है 100 किलो, ठीक है, 100 केजी होता है। तो वो खरीदा है उसने 2000 रुपये में। अब इसकी दे रखी है आपको कॉस्ट प्राइस दे रखी है 2000 रुपये। यहाँ पर क्वांटिटी दे दी उसने 100 किलो, वो खरीदी कितनी है 2000 रुपये में, ठीक है। बाद में उसने उन सभी को 18 रुपये प्रति किलो की दर से बेच दिया। क्या उसने मुनाफा कमाया या नुकसान उठाना पड़ा, वह कितना था। अब ये तो हो गई उसकी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस थी उसकी कि 100 केजी उसने खरीदे हैं कितने में 2000 रुपये में, और बेचे कितने में हैं 18 रुपये प्रति किलो। यानी कि 100 किलो ही जो चीज थी उसके पास में, प्याज जो 100 किलो थे उनको बेचा है 18 रुपये प्रति किलो। 1 किलो की वैल्यू दे रखी है उसने 1 kg इक्वल टू 18 रुपीज, ठीक है। 1 किलो का मूल्य है 18 रुपये, तो 100 किलो का कैसे निकलेगा। 100 किलो का निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 को 18 से। कितना आएगा यहाँ पर देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1800, यानी कि 1800 रुपये। 1800 रुपये जब आपको मिलेंगे, 2000 रुपये में उसने खरीदा थे, बेचे 1800 रुपये में है, और पूछा क्या उसने मुनाफा कमाया नुकसान। तो देखो उसको नुकसान हो चुका है कितने रुपए का नुकसान हुआ है उसको। यहाँ पर लिख सकते हो आप नुकसान, या फिर हानि भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप नुकसान लिखो या हानि लिखो, एक ही बात है। तो क्रय मूल्य था उसका 2000 रुपीज, और उसका सेलिंग प्राइस, यानी कि यहाँ पर लिखा जाएगा सेलिंग प्राइस माना जाएगा उसका 1800 रुपये, ठीक है। तो 1800 रुपये हो चुका उसको नुकसान। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2000 माइनस 1800, 200 रुपये का हो गया उसको नुकसान। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप सोल्व करोगे, ठीक है। क्वेश्चंस अगर आपके समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप जरूर कर दें, और अगर नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट जरूर करें, ठीक है। जितना आप वीडियो को रिपीट करोगे उतना अच्छे से आपके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसको नुकसान हो गया है 200 रुपीज का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन 5 लिखा है, अल्फ्रेड बाइज an old scooter for rupees 4700 and spent rupees 500 on its repair. If he sells the scooter for rupees 5800, find his gain percent. ठीक है, गेन परसेंट की पूछा उसने इस बार। तो अल्फ्रेड एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च करता है। अगर वह स्कूटर को 5800 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ढूंढे या फिर बताए। देखो इस बार आपको बताना है प्रतिशत लाभ, परसेंटेज प्रॉफिट आपको बताना है। एक बार फिर से फॉर्मूला मैं आपको याद दिला देता हूँ। यहाँ पर लिखा जाएगा लाभ, नीचे हम लिखेंगे, नीचे क्रय मूल्य लिखा जाता है, कॉस्ट प्राइस जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 100, ठीक है। लेकिन उसका क्रय मूल्य कितना था ये तो आप निकाला नहीं। तो देखो 4700 में तो उसने उसको खरीदा था, तो ये क्रय मूल्य माना जाएगा। लेकिन उसकी मरम्मत पर उसने कितने रुपए खर्च कर दिए 500 रुपीज। तो उसकी जो भी मरम्मत करवाई है तो वो भी उसमें कहाँ इंक्लूड कर दी जाएगी, उसके क्रय मूल्य में, ठीक है। तो टोटल क्रय मूल्य जो अब आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो कितना आएगा 0 0 7 5 12, 1 कैरी चला गया, 4 और 1 5, 5200 रुपीज उसका क्रय मूल्य माना जाएगा, ठीक है। किसी भी चीज की मरम्मत करवाई जाती है या कुछ भी एक्सपेंस जब किया जाता है तो उसके क्रय मूल्य में इंक्लूड किया जाता है। ध्यान रखें इस बात का आप, ताकि इसे 500 रुपये है इसको इसमें जोड़ना नहीं भूलें। तो ये होगा क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य आपको गिवन है, यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 5800 रुपये भी ऑलरेडी आपको गिवन है। तो पूछा क्या उसने, पूछा है उसने लाभ। अब देखो दिख रहा है साफ साफ कि खरीदा 5200 में है, बेचा 5800 में है, तो यहाँ पर लाभ होगा। लेकिन लाभ होगा कितना, तो पहले वो आप लाभ निकाल लो। लाभ निकलेगा आपके पास में 5800 में से क्या घटा दोगे 5200 घटा दोगे, तो बचेगा यहाँ पे 600 रुपये, और 600 रुपये आपके हो चुका है लाभ। तो प्रतिशत अगर आपको लाभ बताना है तो मैंने आपको बोला था पहले आप लाभ निकालोगे। तो लाभ आपके पास कितना है, इस फॉर्मूले में रख दो इसको, 600 रुपये लाभ लेके आया। और क्रय मूल्य आप 4700 को नहीं लोगे, 5200 को ही लोगे, क्योंकि पूरा क्रय मूल्य इसी को माना जाएगा। वो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप 100 से, ठीक है। तो यहाँ ये जो जीरो दे रखी है आप इन दोनों जीरो को काट सकते हो ऊपर की इन दोनों जीरो से, ठीक है। और यहाँ पे देखो अभी 2 से कट जाएगा, 2 से 3 टाइम्स कट जाएगा, पीछे के दोनों जीरो लगा दो वापिस, नीचे 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 1 इस तरफ आएगा, 2 6 जा 12, ठीक है।
तो इसको अगर आपको काटना नहीं आता है तो आप यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हो, और काटना अगर आपको आता है तो सबसे अच्छी बात है। देखो 2 से एक बार वो कट जाएगा, 2 1 जा 2, तो इस तरफ 1 आ गया, 2 5 जा 15, 1 0 यहाँ पे लग चुका है। 2 की टेबल में कितनी बार में कटेगा, 13 टाइम्स में। अब यहाँ पे हो चुका है आपके 150/13। देखो इस पूरे को सोल्व करने के बाद में आपको मिला है 150 150/13, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आए, ये आया आपके परसेंटेज प्रॉफिट। लेकिन अभी इस तरीके से आप लिखोगे तो इस तरीके से हो सकता है आपको ऑप्शन नहीं मिले वहां पर एग्जाम में, तो आप एक काम करिए, इसका मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हो। 150 में किसका भाग दोगे, 13 का। तो जिस बच्चे ने फ्रैक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो पूरा टॉपिक मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, उसको जाके आप देख सकते हो किस तरीके से आप मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हो। देखो यहाँ 13 की टेबल एक बार जाएगी 13 में, यहाँ पर बचेगा आपके माइनस करने पे 2, ऊपर से आएगा 0, ठीक है। 13 के टेबल 20 में फिर से एक बार जाती है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 13, माइनस करने पे बचेगा आपके पास में 7। तो जितनी बार यहाँ पर क्वांटेंट आया वो तो आप लिखोगे साइड में, जितना रिमाइंडर बचता है उसको लिखा हो जाएगा ऊपर, और जिस नंबर से आपने डिवाइड किया था वो तो आएगा नीचे। तो 11 एंड 7/13 आपका क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज माना जाएगा, ठीक है। ये जो आया आपके प्रॉफिट परसेंटेज आया है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को ध्यान से करना है, समझना है कि क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में यस टाइप जरूर कर दें, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है उसके लिए तैयार हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 6 वाला। क्वेश्चन नंबर 6 जो दे रखा है इसको फिर से ध्यान से आप खुद पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को आप पॉज कर लिया करो, रोक लिया करो, और फिर सॉल्यूशन आप करने के बाद में वीडियो को दोबारा से देखा करो। अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर ₹1,400 and sells it at a loss of 15%. What is the selling price of the cycle? यानी कि एक आदमी 1400 रुपए में साइकिल खरीदता है और उसे 15% के नुकसान पर बेचता है। साइकिल की विक्रय मूल्य क्या है, यानी कि आपको बताना है सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब जितने में उसने खरीदा है उससे लॉस में बेच रहा है, लेकिन लॉस परसेंटेज आपको पहले से दे रखा है, उसने अमाउंट नहीं दिया है, इस बार प्रतिशत दे दिया है। कोई बात नहीं, आप क्या करोगे, जो प्रतिशत दे रखा है उसको आप निकाल करके वापस अगर आप घटा दोगे किस में से, उसके कॉस्ट प्राइस में से, तो आपको सेलिंग प्राइस पता लग जाएगी। यानी कि 1400 रुपये जो उसका कॉस्ट प्राइस था उसमें 15% क्या हो गया, लॉस। तो 15% आप इसका निकाल लो 15%। तो इन दोनों जीरो से आप पीछे की इन दोनों जीरो को काट दो। 14 मल्टीप्लाई कितना बचा आपके पास में, 15, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 15 की टेबल आपको आनी चाहिए। 15 4 जा 60 होता है, 6 कैरी चला गया है, और 15 1 जा 15 कितना हो जाएगा, 15 और 6 आप लिखोगे यहाँ पे 21। 210 रुपए का उसको क्या हो गया, नुकसान हो गया है, ठीक है। अब 210 रुपए का जब उसको नुकसान हुआ है तो उसका सेलिंग प्राइस आपको बताना है। तो सेलिंग प्राइस कैसे बताओगे, कॉस्ट प्राइस जो थी, खरीदा जितने मूल्य में था उसमें से ये मूल्य क्या कर दोगे, आप घटा दोगे। देखो नुकसान जब भी होता है तो नुकसान यानी कि हानि जो होती है, लॉस जो होता है, लॉस या हानि जो होती है उसको हमेशा घटाया जाता है और लाभ को हमेशा जोड़ा जाता है। तो यहाँ माइनस क्या कर दोगे आप, 210 रुपीज को माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 0। 10 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 9। यहाँ पे 3 रह गया, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, फिर 1, और यहाँ पर बचेगा 1। यानी कि उसकी सेलिंग प्राइस मानी जाएगी 1190 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस होगी, क्योंकि 15% का क्या हो चुका है, उसको लॉस हुआ है इसलिए, ठीक है। और इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो वीडियो से फिर अगेन आप नीचे लिखो यस, और अगर नहीं आया तो वीडियो को आप फिर से क्या कर दोगे, रिपीट जब करोगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आने वाला है, ध्यान से देखिएगा। एक बार पीछे वाले क्वेश्चंस में हम देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, आप इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 7 ले लीजिए। क्वेश्चन 8 यहाँ पे लिख दिया है बाय मिस्टेक, तो 7 वाला क्वेश्चन ये आपके सामने है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, आप क्वेश्चन से मतलब रखो, नंबर तो चलता रहता है। क्वेश्चन है, व्हेन अ प्लॉट इज सोल्ड फॉर ₹18,700 द ओनर लॉसेस 15%, एट व्हाट प्राइस मस्ट दैट प्लॉट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 15%। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में। जब एक प्लॉट को 18,700 में बेचा जाता है तो मालिक को 15% का नुकसान होता है, और 15% गेन यानी कि प्रॉफिट हासिल करने के लिए किस कीमत पर उस भूखंड को बेचा जाना चाहिए।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं सॉल्यूशन निकाल सकते। ठीक है, अब उसने कहा है कि 18,700 रुपये में जब उसको बेचा जाता है तो मालिक को होता है 15% का नुकसान। ठीक है, यानी कि ये जो अमाउंट दे रखा है ये है नुकसान के बाद में बेचा गया मूल्य दे रखा है, यानी कि आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है। ठीक है, तो अभी आपको कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखी, तो आप यहाँ पे क्या लोगे, लेट द, देखो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी कि लेट द का मतलब होता है माना कि कॉस्ट प्राइस, सीपी आप ले लोगे यहाँ पे 100%, 100%। ठीक है, क्योंकि हमने प्रतिशत में सब चीजें पढ़ी है तो आप प्रतिशत ले लो। अब इसमें 15% का नुकसान हुआ है, यानी कि लॉस जो हुआ है, नुकसान जो हुआ है, इसको आप कर दोगे यहाँ पे माइनस, तो 15% का क्या हो गया है, नुकसान हो चुका है। तो सेलिंग प्राइस उसकी थी 85%, ये हो गई उसकी सेलिंग प्राइस। समझ आ गई होगी आपको, 85% में आएगा। ठीक है, और ये जो मूल्य दे रखा है ये भी आपको दे रखा है बेचा गया मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस रुपए में कितनी दे रखी है, रुपए में भी आपको गिवन है 18,700 रुपीज। बात समझ आ रही है आपको यहाँ पर? ठीक है, अब देखो कॉस्ट प्राइस हमने 100 मानी थी तो आप 100 लिख दो यहाँ पे। और वो चाहता क्या है, वो चाहता है कि 15% का उसको लाभ होना चाहिए। कब? जब वो उसको बेचे, तो 15% का लाभ होना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को तो जोड़ना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया था प्रॉफिट जुड़ेगा, 15% आप इसे जोड़ दोगे। देखो 15% मैं क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे उसने लिखा है कि 15% उसको गेन चाहिए, तो कितने में उसको सोल्ड करना चाहिए, यानी कि 115% में अगर वो उसको बेचेगा तो उसको होगा प्रॉफिट, वो भी कितने रुपए का, कितने परसेंटेज का, 15% का लाभ होगा। बात समझ आ रही है आपको? एक बार थोड़ा रिपीट कर देता हूं मैं इस चीज को। यहाँ पर क्रय मूल्य हमको नहीं दे रखा है तो हम ले लेंगे 100%। और जब उसने बेचा है तो उसको 15% का लाभ, नुकसान हुआ है तो नुकसान को जब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यहाँ पे हानि लिख सकते हो आप, हानि को किया जाता है माइनस। तो सेलिंग प्राइस उसकी है 85%, यानी कि ये जो मूल्य दे रखा है 18,700 रुपये, ये किसके बराबर है, ये दे रखा है आपको 85% के इक्वल दे रखा है। निकालना, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि उसको किस मूल्य पर बेचे ताकि उसको हो जाए 15% का लाभ। तो यानी कि हम चाहते हैं कि 100% तो उसका क्रय मूल्य है, 15% उसका प्रॉफिट निकालना है, तो टोटल सेलिंग प्राइस हमको रखना पड़ेगा 115%। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 18,700 जो है ये किसके इक्वल दे रखा है, ये आपको दे रखा है 85% के इक्वल। तो जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है वो तो नीचे आती है, 85 पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और निकालना क्या है, निकालना आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है प्रॉफिट वाली, यानी कि 115% की वैल्यू निकालनी है। तो आप गुणा कर दोगे यहाँ पे सीधा 115%। ठीक है, देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझिएगा, ये प्रॉफिट में जब उसको बेचना है इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे पहले कॉस्ट प्राइस निकाल करके फिर उसमें 15% जोड़ सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको 17 की टेबल आती है तो आप इसको काट सकते हो या फिर 5 से काट लो। एक काम करो, 5 1 जा 5 और 3 यहाँ पर आ चुका है तो 5 7 जा 35। ठीक है, 17 बार कट चुका है। यहाँ पर इसको 5 से काटोगे तो 5 2 जा 10, 1 यहाँ आ जाएगा, 5 3 जा 15। देखो ये कटिंग तो आपको आनी चाहिए, बोर्ड मास का नियम मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, उस क्लास को आप जरूर देखिएगा। बोर्ड मास में मैंने किस तरीके से काटा जाता है इनको सब कुछ आपको बता रखा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे करवाए। क्लास को जरूर जाके देखिएगा इस क्लास के बाद में। अब देखो अगर आपको 17 की टेबल आती है तो आप इसको काट सकते हो, 17 1 जा 17, फिर 17 की टेबल यहाँ पे चले जाएगी, 17 एकम 17 और एक इस तरफ आ गया, फिर 17 1 जा 17 और ये पीछे 2 जीरो आप लगा दीजिए। यानी कि आपके पास में बचा है कितना, 23 मल्टीप्लाई 1100। ठीक है, 1100 यहाँ पे बचा हुआ है, 1100 रुपये जब बचा हुआ है तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे, पीछे की दोनों जीरो को वैसे लिख दीजिए आप, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये आने वाली है इसलिए। और 11 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 कैरी चला जाएगा, 11 2 जा 22, 22 और 3 हो जाएंगे 25, 25,300 रुपये। बात समझ आ गई आपको? देखो ये गुणा आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हो। तो 25,300 रुपये में अगर उस भूखंड यानी कि उस प्लाट को जब वो बेचेगा तो उसको होगा 15% का लाभ, यानी कि अब ये जो वैल्यू आई है ये आई है 115% के बराबर। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ध्यान से क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट कर जरूर कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चंस को अगर आपको समझना है तो आप एक बार खुद से इसको सोल्व करें और उसके बाद में जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है इस कॉन्सेप्ट को जरूर आप फॉलो करें। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन एक ही बार में आप आंसर निकाल सकते हो
2 बार आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, और कुछ डाउट है तो आप नीचे जो लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 को फिर से देखिएगा, और क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके अच्छे से एक्सरसाइज हो जाए, और आप ऐसे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो इस तरह के क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएंगे तो आप सबसे पहले उन्हीं को करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा गया है, अ शॉपकीपर सेल्स 1 transistor for ₹840 at a gain of 20% and another for $960 at a loss of 4%. What is the total gain or loss percentage? क्वेश्चन को ध्यान से देखो। 9 वाले में एक दुकानदार 20% के फायदे पर 840 रुपए के एक ट्रांजिस्टर को बेचता है, और दूसरा यानी कि 2 ट्रांजिस्टर है, दूसरा 4% के नुकसान पर 960 रुपए में बेचता है, मतलब तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। अब क्वेश्चंस जो दे रखा है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज आप ध्यान से पढ़ो, और क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने के बाद में आप समझो कि क्या बोल रहा है। ये जो मूल्य दे रखा है ये आपको दे रखा है बेचा हुआ मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस आपको गिवन है, और यहाँ पर ये जो मूल्य दे रखा है ये 960 रुपए, ये भी आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस। एसपी आपको गिवन है, आपको निकालना परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस है। तो ध्यान से देखिए, देखो सेलिंग प्राइस आपको गिवन है तो मैं आपको पहले लिखा देता हूँ। फर्स्ट की तो दे रखी है आपको 840 रुपए, फर्स्ट लिख लो आप यहाँ पे, और सेकंड की दे रखी है, सेकंड की गिवन है 960 रुपए। तो टोटल सीपी कैसे निकालोगे, टोटल सीपी आप निकालोगे इन दोनों को प्लस करके, तो 0 8 और 4 10, सॉरी 6 और 4 10, 1 कर गया 9 9 18, 1800 रुपए क्या हो गई इसकी, ये उसकी आ चुकी है सेलिंग प्राइस। अब आपको ये सेलिंग प्राइस गिवन है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अब कॉस्ट प्राइस निकालना है। देखो फर्स्ट को बेचा है 15% फायदे पर, यानी प्रॉफिट पे, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हम क्या मानेंगे, कॉस्ट प्राइस हम ले लेंगे यहाँ पर, अभी मैंने आपको बताया था लेट द, यानी कि लेट द का मतलब होता है माना कि कॉस्ट प्राइस होगा सीपी 100%। अब इसमें क्या हुआ है, 20% प्रॉफिट हुआ है फर्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में, तो प्रॉफिट जो हुआ है मैंने अभी आपको बताया था, प्रॉफिट होता है प्लस, प्रॉफिट प्लस होता है तो 20% प्रॉफिट हो गया। इसको जब आप जोड़ दोगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, 120% जो आया है ये आया आपके सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये किसके है, ये फर्स्ट की सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है 120%, और एक्चुअल में उसकी कितनी है, एक्चुअल में दे रखी है 840। सेम चीज से आप इसका निकाल लो दूसरे वाले का, यानी कि इसका लेट द कॉस्ट प्राइस, इसकी भी क्या रखोगे आप, लेट द सीपी 100% रखोगे, क्योंकि प्रतिशत आपको लेना पड़ेगा। और लॉस हुआ है, क्या हुआ है, लॉस को आप रखोगे -4%, माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 96% बचेगा या नहीं। तो ये भी क्या है, आपके सेलिंग प्राइस आई गई किसकी, सेकंड वाले की, ट्रांजिस्टर की। ठीक है, और रियल में असलियत में कितना है उसकी वैल्यू 960। ठीक है, अब आपको निकालनी है दोनों की सीपी कैसे निकलेगा, देखो सीपी हम यहाँ पे निकालेंगे, फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ। तो 120 जो परसेंटेज दे रखा है ये आपको सेलिंग प्राइस गिवन है, और सेलिंग प्राइस फर्स्ट वाले का कितना गिवन है, 840, यानी कि 840 की वैल्यू तो आपको पता है कितनी है, ये 120% के बराबर है। और निकालना कितना, आपको निकालना है 100%, तो जो निकालना होगा वो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये कॉन्सेप्ट मैंने परसेंटेज में सिखाया था कि जिसकी वैल्यू गिवन है वो तो आता है नीचे, और जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है वो आता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, देखो इस जीरो से, इस वाले जीरो से ये वाली जीरो आपने काट दी, 12 की 1 जा 12, और 12 से 1 जा 84 होता है। 7 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा 700 रुपए। कितने रुपए आ चुके हैं, 700 रुपए। ये किसकी बात हो रही है, फर्स्ट ट्रांजिस्टर की बात की जा रही है। अब इसी तरीके से आप सेकंड का भी निकाल सकते हो। सेकंड का कैसे निकालोगे, देखो 96% दे रखा है सेलिंग प्राइस, और एक्चुअल में कितना है, पैसे में दे रखा है 960 रुपए। तो 960 रुपए किसके इक्वल होंगे, ये होंगे 96 के बराबर होंगे। और निकालना आपको क्या है, 100%, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो सीपी कैसे निकलेगा, 96 से 96 कटेगा एक बार, और एक यानी कि यहाँ पे हो चुका है, ये जीरो पीछे लग जाएगा, 10 हो चुका है। 10 को जब आप 100 से गुणा करोगे तो आपके पास में आएगा 1000। ठीक है, तो फर्स्ट वाले की सीपी है 700 रुपए, और सेकंड वाले की सीपी है 1000 रुपीज। तो टोटल सीपी आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस आप निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, 700 रुपए प्लस 1000 रुपए। 700 रुपए और 1000 रुपए कितना होता है, 1700 रुपए हो चुके हैं।
सेलिंग प्राइस, अब ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, देखो सेलिंग प्राइस थी उसकी 1800 रुपये, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी निकल के आई है, 1700 रुपये कॉस्ट प्राइस निकली है। टोटल सीपी निकाली थी हमने, एक टोटल सीपी थी 1700 रुपये, ठीक है। तो उसको प्रॉफिट हो रहा है या लाभ लॉस हो रहा है, तो ये तो आप सिंपल देख के कह सकते हो कि उसको कुल लाभ या हानि पूछा है। तो सेलिंग प्राइस 1800 है, खरीदा उसने 1700 रुपये में था, तो लाभ हो रहा है। तो आप परसेंटेज कैसे निकालोगे, आप परसेंटेज लाभ निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, प्रतिशत लाभ आपको खुद को बताना पड़ेगा प्रतिशत लाभ कितना होगा। ये मैं आपको छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट तो मैं आपको बता देता हूँ प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट मैं आपको यहाँ पे बता जाता हूँ, प्रॉफिट हो रहा है उसको लाभ हो रहा है 1800 में से क्या घटा दोगे आप, 1700 रुपये घटा दोगे, तो कितना बचेगा, बचेगा आपके पास में 100 रुपये। 100 रुपये क्या हो चुका है, प्रॉफिट हो चुका है। और 100 रुपये अगर आपके पास में प्रॉफिट है तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे जगह नहीं है थोड़ी, इसमें बता देता हूँ फिर भी। यहाँ पे आप लॉस में हो चुका है, प्रॉफिट हो चुका है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा दो, यानी कि 100 तो ऊपर आएगा और नीचे सीपी कितना दर का 1700 रुपये नीचे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, 100 से, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आप करके बता सकते हो, क्या आप इसका सॉल्यूशन बता सकते हो प्रतिशत प्रॉफिट का, परसेंटेज प्रॉफिट ये आपके सामने दे रखा है, परसेंटेज प्रॉफिट का आपको निकालना है। देखो ये दोनों जीरो से दोनों जीरो आप कट कर दो यहाँ पर पीछे की, और 100/17 जो दे रखा है ये आपका हो जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट। इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बना करके आपको बतानी पड़ेगी मुझे कमेंट बॉक्स में। एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, नीचे जो आज अभी जो लास्ट वाला मैंने क्वेश्चन दिया है इसका आपको आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में करना है, परसेंटेज मिक्स फ्रैक्शन बना करके, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप रिपीट जरूर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 या 3 बार इस वीडियो को जब आप देखोगे तब अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने आज किए थे, ऐसे ही क्वेश्चंस एक अगली क्लास में हम जरूर करेंगे। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छे से पूरी समझ में आ गई है तो नीचे लास्ट में कमेंट बॉक्स में यस ऑल क्लियर जरूर लिख दीजिए, ताकि मुझे सब कुछ पता लग जाए कि आपको सब कुछ क्लियर है। और आज की आपको क्लास कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं आप तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सेफ रहिए और अच्छे अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर लें।